प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आए हैं और वो करंट अफेयर्स आपका है प्रथम WPL 2023। अभी तक तो आप लोग IPL मैचेस के बारे में जान रहे थे, लेकिन ये पहली बार आपका WPL हुआ और WPL का फुल फॉर्म है आपका ओमैन प्रीमियर लीग। और इस ओमैन मतलब महिलाओं से संबंधित पहली बार WPL खेला गया। और इस प्रथम WPL 2023 से संबंधित आपका करंट अफेयर जो भी है उसके संबंध में टोटल जानकारी आपको मैं दूंगा। अब जैसा कि जो WPL है, इस WPL का जो आयोजन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका 4 मार्च से लेकर के 26 मार्च। 4 मार्च से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था तो 26 मार्च 2023 तक 2023। और इसी 26 मार्च 2023 को फाइनल मैच 2 टीमों के मध्य खेला गया। इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके बारे में जो भी आपका पॉइंट्स और बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम WPL 2023 का आयोजन 4 मार्च 2023 को स्टार्ट हुआ था और इसका फाइनल मैच 26 मार्च 2023 को बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में खेला गया। उसके बाद से इस WPL का आयोजक करने वाली संस्था कौन है, तो WPL का आयोजन करने वाली संस्था है आपका BCCI। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि IPL की आयोजनकर्ता BCCI है, उसी तरीके से BCCI ने ये सोचा कि महिलाओं से संबंधित भी प्रीमियर लीग का, क्रिकेट से संबंधित प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए BCCI के द्वारा प्रथम WPL 2023 का आयोजन किया गया। अब इसमें भाग लेने वाली कुल टीमें कितनी हैं, तो इसमें भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या 5 थी। और इस 5 में कौन कौन शामिल था, तो MI बोले तो मुंबई इंडियंस, उसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स DC यानी कि दिल्ली कैपिटल, उसके बाद से गुजरात जॉइंट्स GJ गुजरात जॉइंट्स, और उसके बाद आपका RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और UP वॉरियर्स। तो इस तरीके से प्रथम WPL 2023 में कुल टीमों द्वारा कितनी भाग लिया गया, तो 5, जिसमें सबसे आपका नंबर 1 है मुंबई इंडियंस, दूसरा आपका दिल्ली कैपिटल, GJ यानी कि गुजरात जॉइंट्स हो गया, RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो गया, और 5वीं टीम आपका उत्तर प्रदेश UP वॉरियर्स। उसके बाद इसका उद्घाटन समारोह, WPL का उद्घाटन समारोह कहाँ पर किया गया, तो इसका उद्घाटन समारोह जो किया गया वो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में किया गया। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई। तो इस तरीके से प्रथम WPL का उद्घाटन समारोह DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में किया गया। अब इस 5 टीमों के मध्य कुल मिलाकर के कितने मैचेज खेले हैं, तो कुल मैचेज की संख्या आपका 20 थी, जिसका फाइनल मैच जो है वो मुंबई इंडियंस वर्सेस MI वर्सेस DC के मध्य खेला गया, दिल्ली कैपिटल। और इस फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के मध्य खेला गया, जिसमें आपका ये जो फाइनल मैच खेला गया था ये कहाँ पर खेला गया था, तो ये खेला गया था ब्रेबोर्न स्टेडियम। और ये ब्रेबोर्न स्टेडियम है कहाँ, तो ये मुंबई में स्थित है। तो इसका फाइनल मैच जो है वो ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया। अब इस मुंबई में जो फाइनल मैच खेला गया वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के मध्य खेला गया, और इसमें दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 रन बनाया। तो ये दिल्ली कैपिटल का रेशियो क्या था, तो 20 ओवर में कुल कितना रन बनाया, तो 131 रन। कितने विकेट इन्होंने गंवाए थे, तो 9 विकेट इन्होंने गंवाया। उसके बाद से जब मुंबई इंडियंस जब खेलने उतरी तो मुंबई इंडियंस के द्वारा 19.3 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और 19.3 ओवर में इनके द्वारा 134 रन
3 विकेट पर बना करके यह प्रथम WPL श्रृंखला को इन्होंने जीत लिया। तो इस तरीके से आपका ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम WPL का विजेता कौन रहा। तो प्रथम WPL के विजेता मुंबई इंडियंस रही, जो कि 19.3 ओवर में 131 रन के लक्ष्य को करते हुए इन्होंने 7 विकेट से विजय हासिल किया। तो प्रथम WPL, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि प्रथम WPL 2023 का विजेता कौन हुआ, तो मुंबई इंडियंस। अब इस फाइनल मैच में अंपायर के रूप में कौन कार्यरत था, तो अंपायर के रूप में इसमें जो भी शामिल था वो आपके थे नारायण जत्ती। नारायण अंपायर में आपके जो फील्ड अंपायर के रूप में थे तो वो थे नारायणन जस्सी। फाइनल में नारायण जस्सी। और जो दूसरे अंपायर के रूप में थे वो थी आपके बिंद्रा राठी। तो इस तरीके से फाइनल मैच में जो मुंबई इंडियंस और आपका दिल्ली कैपिटल के मध्य जो खेला गया था मैच, फाइनल मैच, और ये फाइनल मैच बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में खेला गया। और इस फाइनल मैच की अंपायरिंग जो थी वो नारायणन जस्सी और उसके बाद से बिंद्रा राठी के द्वारा फील्ड अंपायर के रूप में इनके द्वारा काम किया गया। अब इसमें आपका कप्तान कौन था, तो मुंबई इंडियंस का जो कप्तान थी वो थी मेग लेनिंग। सॉरी, कप्तान के रूप में आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस, MI यानी कि मुंबई इंडियंस। और इस मुंबई इंडियंस की कैप्टन थी हरमनप्रीत। और उसके बाद से दिल्ली कैपिटल टीम की जो कप्तान थी वो थी मेग लेनिंग। हरमनप्रीत कौर, इनका पूरा नाम है हरमनप्रीत कौर। तो इस तरीके से आपका जो मुंबई इंडियंस की कप्तान हुआ करती थी वो हरमनप्रीत कौर हैं और दिल्ली कैपिटल की जो कैप्टन थी वो मेग लेनिंग थी। अब इस विजेता टीम को, जाहिर सी बात है कि WPL में, जैसा कि आप लोगों को IPL में पता होगा कि IPL में एक तरीके से पैसों की बरसात होती है, उसी तरीके से WPL में भी पैसों की बरसात हुई और विजेता टीम को कुल मिलाकर के 6 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। और जबकि उप विजेता टीम जो थी दिल्ली कैपिटल, उसको 3 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। जबकि तीसरे नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे रहने वाली जो टीम थी वो थी आपकी यूपी वॉरियर्स, और इस यूपी वॉरियर्स को 1 करोड़ की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। तो फाइनल में विजेता टीम को 6 करोड़ रुपया, उसके बाद से उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपया और यूपी वॉरियर्स टीम को जो तीसरे पोजीशन पे रही उसे 1 करोड़ रुपया से ही संतोष करना पड़ा। तो ये आपका फुल्ली हो गया। उसके बाद से अब हम लोग इस पे विशेष रूप से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में बनता है वो आपके पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया। और उसके बाद से पर्पल कैप हो गया, ऑरेंज कैप हो गया, उसके बाद से इमर्जिंग प्लेयर के रूप में हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपका एग्ज़ाम से पूछा करता है। तो अब WPL से संबंधित प्रमुख पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से अगली हेडिंग जो बनेगी वो बनेगा आपका WPL से संबंधित प्रमुख पुरस्कार। अब हेडिंग आप लोगों ने लिख लिया होगा, WPL, प्रथम WPL के प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार। अब इस प्रमुख पुरस्कार में आपका जो पहला पुरस्कार आ रहा है वो है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। तो फाइनल में जिसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया वो थे आपके नेटाली सीवर। और ये नेटाली सीवर किस टीम से थी? MI यानी कि मुंबई इंडियंस। उसके बाद से कैच ऑफ द सीजन, अगला पुरस्कार कैच ऑफ द सीजन।
तो प्रथम WPL 2023 में कैच ऑफ द सीजन में पुरस्कार प्राप्त किया हरमनप्रीत कौर द्वारा, हरमनप्रीत कौर। और ये हरमनप्रीत कौर जो थी ये मुंबई इंडियंस की क्या थी, कप्तान थी। तो इन्हीं हरमनप्रीत कौर को कैच ऑफ द सीजन का वो अवार्ड प्रदान किया गया। उसके बाद से जो अगला अवार्ड आता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। और ये जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड प्रदान किया गया, मतलब इस प्रथम WPL में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में आपका हैली मैथ्यूज, हैली मैथ्यूज। और ये हैली मैथ्यूज जो है ये किस टीम से बिलोंग करती थी, तो इनका भी आंसर हो जाएगा आपका मुंबई इंडियंस। उसके बाद आपका आता है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में यास्तिका भाटिया, यास्तिका भाटिया। और ये यास्तिका भाटिया किस टीम से बिलोंग करती हैं, तो ये भी आपका मुंबई इंडियंस की ही खिलाड़ी रही हैं। तो इस तरीके से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में यास्तिका भाटिया जो कि मुंबई इंडियंस हैं। उसके बाद अगला जो मेन अवार्ड आता है वो है ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप। अब इस पर क्वेश्चन ये पूछता है कि IPL या WPL में ऑरेंज कैप का अवार्ड किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो ऑरेंज कैप का जो अवार्ड दिया जाता है वो सर्वाधिक रन हेतु प्रदान किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑरेंज कैप किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु, सर्वाधिक रन बनाने हेतु। और सर्वाधिक रन बनाने हेतु जो ऑरेंज कैप दिया गया था वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया आपका मेगा लेनिंग, मैग लेनिंग, मैग लेनिंग। और ये मैग लेनिंग ने पूरे टूर्नामेंट में कुल मिलाकर के 345 रनों का योगदान दिया। और ये मैग लेनिंग किस टीम से रिलेटेड थी, तो ये आपका DC, और DC का मतलब हो गया आपका दिल्ली कैपिटल। और ये मैग लेनिंग ने पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक 345 रन बनाया। तो इस तरीके से ऑरेंज कैप का अवार्ड जो होता है वो सर्वाधिक रन बनाने हेतु प्रदान किया जाता है। और ये सर्वाधिक रन बनाने हेतु मैग लेनिंग को ऑरेंज कैप प्रदान किया गया और इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 345 रनों का योगदान प्रदान किया। इसके बाद अगर दूसरे पोजीशन को भी आप लोग जानना चाहते हैं तो दूसरा पोजीशन जो था वो नेट साइबर ब्रंट, नेट साइबर ब्रंट, नेट साइबर ब्रंट। अब इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी आप लोग पहला वाला सर्वाधिक रन वाला याद किए रहते हैं जबकि दूसरा आपका परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम WPL में सर्वाधिक दूसरा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो वो आपके नेट साइबर ब्रंट थी। और इनके ये किस टीम से रिलेटेड थी, तो ये थी आपकी MI से, MI यानी कि मुंबई इंडियंस। और इनके द्वारा कुल मिलाकर के कितना रन का योगदान किया गया, तो ये 332 रनों का इन्होंने योगदान प्रदान किया। उसके बाद से अगला अवार्ड आ जाता है पर्पल कैप, पर्पल कैप। और इस पर्पल कैप का अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो ये अवार्ड जो दिया जाता है सर्वाधिक विकेट हेतु, सर्वाधिक विकेट हेतु। मतलब पूरे टूर्नामेंट में जिस खिलाड़ी के द्वारा सर्वाधिक विकेट लिया जाता है उसे पर्पल कैप का अवार्ड प्रदान किया जाता है। और सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी थी प्रथम WPL में वो थी आपकी हैली मैथ्यूज, हैली मैथ्यूज। और इस हैली मैथ्यूज के द्वारा कुल मिलाकर के 16 विकेट हासिल किया गया। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने कितना विकेट हासिल किया, तो 16 विकेट हासिल किया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आप लोग पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं और वो इम्पॉर्टेंट आपका है कि प्रथम WPL में हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी कौन थी। तो हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी जो थी वो आपकी हैट्रिक लेने वाली जो प्रथम WPL में खिलाड़ी थी वो इस्सी बोंग,
इस्सी बोंग, और इस्सी बोंग के द्वारा पहली बार WPL में पहली बार हैट्रिक लिया गया। चूँकि आपको तो पता है कि प्रथम WPL का ही आयोजन किया गया, तो इस तरीके से प्रथम WPL में हैट्रिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी आपकी इस्सी बोंग। और इन्होंने किसके विरुद्ध लिया था, तो ये यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध लिया था, यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध। तो इस तरीके से प्रथम WPL में हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी आपकी इस्सी बोंग है, और इनके द्वारा यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध लिया गया। और ये किस टीम को बिलोंग करती हैं, तो ये आपकी मुंबई इंडियंस को बिलोंग करती हैं। तो इस तरीके से एक बार पूरे टॉपिक को मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, और रिवीजन में ये है कि प्रथम WPL का आयोजन जो है वो 4 मार्च 2023 को प्रारंभ हुआ था, और इसका फाइनल मैच 26 मार्च 2023 को ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया। और इसमें भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या आपका 5 थी, और कुल मैचेज की संख्या आपका 20 थी। और जिसका फाइनल मैच, प्रथम WPL का फाइनल मैच जो है वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के मध्य खेला गया। मुंबई इंडियंस की जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी, और दिल्ली कैपिटल की जो कैप्टन थी वो आपकी मेग लेनिंग थी। उसके बाद से आपका विजेता टीम को कुल 6 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई, जबकि उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी। और तीसरे पोजीशन पे यूपी वॉरियर्स थी, और उस यूपी वॉरियर्स टीम को 1 करोड़ रुपया प्रदान किया गया। अब इसमें जो भी प्रथम WPL में जो पुरस्कार प्रदान किए गए, उसमें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का नेटाली सीवर मुंबई इंडियंस, उसके बाद से कैच ऑफ द सीजन, मतलब प्रथम WPL में कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड हरमनप्रीत कौर के द्वारा मुंबई इंडियंस को प्रदान किया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो है हैली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस। उसके बाद से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब ऐसा उभरता हुआ खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया, तो यास्तिका भाटिया को मुंबई इंडियंस से। उसके बाद से ऑरेंज कैप जो है वो ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने हेतु प्रदान किया जाता है, और मेग लेनिंग के द्वारा जो दिल्ली कैपिटल की कप्तान हुआ करती थी, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल मिलाकर के 345 रनों का योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ऑरेंज कैप का अवार्ड प्रदान किया गया। उसके बाद से सर्वाधिक विकेट लेने हेतु आपका पर्पल कैप दिया जाता है, और इस पर्पल कैप का अवार्ड दिया गया आपका हैली मैथ्यूज। और ये हैली मैथ्यूज जो थी ये आपका कुल मिलाकर के 16 विकेट इन्होंने हासिल किया। और प्रथम WPL में पहली बार हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी आपकी थी इस्सी बोंग, और इन्होंने ये इस्सी बोंग जो थी वो मुंबई इंडियंस की प्लेयर्स थी, और इन्होंने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ पहली बार प्रथम WPL में हैट्रिक विकेट हासिल किया। तो इस तरीके से आपका ये जो भी क्वेश्चन WPL पे बनता है वो हमने आपको पूरा चीज़ आपको बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।